Assalamu alaikum, dear students. Welcome back to my YouTube channel, which is Prosy Quest. Today, we are going to explore one of the most celebrated poem in English literature, which is written by John Keats, Ode to Autumn. Written in 1820, this poem is beautifully tribute to the season of autumn, exploring the theme of abundance, the human experiences. If we already have talked about its structure, like it consists of three stanzas and 11 lines per stanza. It also have complex rhyme scheme. If we talk about its first stanza, the first stanza is talking about the abundance of harvest, and if I explain it, that the first stanza of autumn basically introduce the season as a time of abundance and ripeness. It describe that autumn bountiness. It also personifying that like the gentleness and provider working with the nature. ये स्टेंजा जो है वो हाईलाइट करता है सीज़न की ब्यूटी को, कंप्लीटनेस को, ऑटम की बाउंटीनेस को, कि किस तरह ये जो सीज़न है वो कंप्लीटनेस को शो करता है। जो फल हैं इसमें पक चुके हुए होते हैं। एप्पल जो है वो अब जो फ्रूट्स जो हैं वो डिफरेंट फ्रूट्स जो हैं, ग्रेप वाइन्स जो हैं वो अब पक चुके हैं, वो अब बेंड हो चुके हैं। अगर इसके इसी तरह हम लोग इसके सेकंड स्टैंजा की बात करें, इसमें सेकंड स्टैंजा जो है इट्स टॉक अबाउट द एंड इट आल्सो पोर्ट्रेज द सीजन एज अ पीसफुल ट्रैंक्वाइल एंड जेंटल। ये इस सीज़न को जेंटलनेस के तौर पर प्रोवाइड करता है, इसकी पीसफुलनेस को शो करता है। ऑल्सो इट ऑल्सो टेल द सूथिंग इफेक्ट ऑफ द विंड, कि जो ये सीज़न है ये बहुत ही ज़्यादा सूथिंग है और ये कंप्लीशन और मेच्योरनेस को शो करता है। जिस तरह पहला जो स्टैंजा जो था वो बताता था, उसमें ऑटम की बात की गई थी। बेसिकली उसने होल पोएम के लिए एक टोन सेट कर दी थी। सेकंड स्टैंजा, पहला स्टैंजा में कि किस तरह ये सीज़न स्टार्ट होता है, वो कंप्लीशन की बात करें। दूसरा स्टैंजा में जो है वो अपना फोकस जो है वो शिफ्ट कर देते हैं इसकी सूथिंगनेस पे, इसकी ट्रंक्वेलिटी पे, इसकी जेंटलनेस पे, ठीक है। और इसमें बहुत ही ज़्यादा जो ऑटम का सीज़न है उसको पर्सोनिफाइड किया गया है एक रिलैक्स्ड सीज़न के तौर पर, और इसमें पीस और ट्रंक्वेलिटी दिखाई गई है। इसमें जेंटल हार्वेस्टिंग को एम्फसाइज किया गया है। इसमें इमेजरी यूज़ की गई है जो कि ग्रैनरी फ्लोर है, विंड है सॉरी, पॉपीज़ हैं, हाफ रीब्ड फरो है, ट्विन फ्लावर्स है, ब्रुक है, सीडर प्रेस है। इनको एज अ इमेजरी के तौर पर यूज़ किया गया है। इसी तरह अगर हम लोग थर्ड स्टैंजा की बात करें, थर्ड स्टैंजा में जो कीट्स हैं वो अपना जो फोकस है वो सीज़न से टोटली ह्यूमन नेचर के ऊपर शिफ्ट कर देते हैं, कि किस तरह ह्यूमन लाइफ साइकिल के ऊपर शिफ्ट कर देते हैं। किस तरह जो इंसान है वो उसका जो लाइफ साइकिल है वो किस तरह से चलता है। लाइक वो जैसे सीज़न जो है वो अपनी कंप्लीशन पे आ गया, इसी तरह इंसान का जो लाइफ साइकिल है वो भी एक स्टार्टिंग पॉइंट से उसका एक एंडिंग पॉइंट होता है। मतलब लाइफ साइकिल टू डेथ तक की वो बात करता है। इट ऑल्सो पोर्ट्रेज द सीज़न डिक्लाइन, ये इम्फोसाइज करता है साउंड ऑफ नेचर को। इसमें कीट्स जो है वो डिस्क्राइब करता है ऑटम की हर एक छोटी छोटी डिटेल, मतलब उसकी अटेंशन को डिस्क्राइब करता है, ताकि उसके जो रीडर्स हैं उनके माइंड में एक इमेज क्रिएट हो जाए, वो इसको इमेजिन कर सकें। और ये साउंड्स ऑफ एनिमल, इंसेक्ट्स और जेंटल ब्रीज को जो है डिस्क्राइब करने का क्या मकसद है, ताकि वो इसकी डिस्क्राइब कर सके, इमेज क्रिएट कर सके माइंड में अपने रीडर्स के। इसी तरह इसमें अगर इमेजरी की बात करें, यूज़ हुई है ब्रुक, यूज़ हुई है सीडर प्रेस, यूज़ हुआ है रिवर सैलोज, यूज़ हुए हैं हिली बॉर्न, गार्डन क्रॉफ्ट और स्काइज का इस्तेमाल किया गया है। ये जो पोएम है ये कीट्स ने बहुत ही खूबसूरती से राइट की है, और इसके फर्स्ट स्टैंजा जिस तरह मैंने आपको बताया रिप्रेजेंट करता है अबंडेंस को, फुलनेस ऑफ ऑटम को, और ये सेलिब्रेट करता है पीक ऑफ नेचर को। जैसे मैंने बताया ना, फल जो है वो पक चुके हैं, उनको अभी हार्वेस्ट नहीं किया गया है लेकिन वो पक चुके हैं। लाइक द पीक ऑफ नेचर को, उसकी प्रोडक्टिविटी को वो डिस्क्राइब करें। और जो सेकंड स्टैंजा है उसमें पर्सोनिफाई किया गया है ऑटम को एक लेबरर के तौर पर, जैसे कि जो कि अब रेस्ट कर रहे हैं। लाइक उन्होंने डिपिक्टिंग अ स्लोवर रिफ्लेक्टिव फेस, के एक स्लो फेस को शो कर रहे हैं कि जो काम है वो अब अपनी कंप्लीटनेस पे आ गया, ख़त्म हो रहा है। और स्टैंजा 3 जो है वो एम्ब्रेस करता है कामनेस को, सीनरी साउंड को, नेचर को, ऑटम की जो खूबसूरत ठंडी और वार्म
हवाएं हैं उसको, और ये मज़ीद सिम्बलाइज करता है एक्सेप्टेंस ऑफ लाइफ को, इंसान की जो ट्रांजिशन है लाइफ का उसको डिस्क्राइब करता है। और जिसका जो हर स्टेंजा है, ईच स्टेंजा जो है वो एक फ़्लो के साथ चल रहा है। वो बेसिकली हर स्टेंजा जो है वो सेलिब्रेशन को शो कर रहा है और रेस्ट ऑफ एक्सेप्टेंस को शो कर रहा है। इंसान का जो लाइफ साइकिल है उसको शो कर रहा है, उसको एक एज अ मिरर के तौर पर ऑटम को शो करवाया गया है। इसी के साथ साथ प्रोग्रेशन जो है वो हेल्प करती है स्टूडेंट्स को कि वो देख सकें कि किस तरह कीट्स जो है वो सेलिब्रेट कर रहा है ईच पार्ट ऑफ ऑटम को। उसकी रिचनेस को भी वो डिस्क्राइब कर रहा है, उसकी क्वाइटनेस को भी वो डिस्क्राइब कर रहा है कि किस तरह जो एंडिंग है वो बिल्कुल ही खामोश और पुरसकून सी हो जाती है चीज़ें। और इसमें मेटाफर को यूज़ किया गया है कि जो लाइफ साइकिल, एक जो लाइफ साइकिल है उसको एज अ मेटाफर के तौर पर यूज़ किया गया है। And thank you so much for listening me, and if this video is helpful for you, please subscribe my channel and let me know